नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। किसान और सरकार में अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत। आज की बातचीत एक बार फिर से खत्म हो गई है, लेकिन इस दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। 5वें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला और इसी वजह से अब एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने बैठेंगे और तारीख तय की गई है 9 दिसंबर। सीधे रुख करेंगे विज्ञान भवन का, जहां पर ये चर्चा चल रही थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत। आज की बातचीत में भी कुछ नहीं निकला। किसान अड़े हुए हैं, तीनों कानून रद्द किए जाएं। सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द करने की बात नहीं मान रही सरकार। तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे इस बात के। 8 तारीख को भारत बंद आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है, ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको? क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो 9 तारीख का प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया? हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। आपको बुलाएंगे यहाँ या सर क्या रहा? तो किसान नेताओं को उम्मीद है कि लगता है सरकार कुछ करने के मूड में है, लेकिन 5वें दौर की आज की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला है। किसान संगठनों ने सरकार से प्रस्ताव मांगा है। सीधे विज्ञान भवन चलते हैं। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत। आमने सामने किसान और सरकार होंगे फिर से। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ किसान नेता है, सीधे उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं बनी बात। आप लोग तस्वीरें आई हाँ या ना पोस्टर लेके आप लोग अंदर बैठे हुए थे, सरकार ने क्या कहा और क्यों नहीं बनी बात? सरकार इससे और अपनी बातचीत करनी चाहती है, आप अपनी डिस्कशन करनी चाहती है और उसने समय मांगा है कि हमने ये जो तुसी बात कह रहे हो उस तक पहुंचने के लिए हमें आप और ਜਿਹੜੀ हैगी डिस्कशन करनी हैगी, उसलिए समय चाहिए हम। तो आप लोग, सरकार ने ये कहा था कि संशोधन हम करने को तैयार हैं, आप लोग उस पर नहीं माने? नहीं, हम तो संशोधन करने के लिए राजी नहीं है। हमने आंदोलन जो चलाया है, जो ये मांगे हैं उनसे रद्द करने चाहते हैं, क्योंकि ये एंटी पीपल एंटी फार्मर ये है। चाहते हैं कि ये लगा कि सरकार जो है आज मान जाएगी, ऐसी कहीं संभावना लग रही थी कि मान जाएगी। अरे कुछ नहीं हुआ, अभी 9 तारीख पड़ गई है। अब सरकार का इरादा हमें साफ नहीं दिख रहा। अभी भी वो तारीख आगे को 9 लगा दी। क्यों 9 तारीख आज फैसला कर देते, कितनी मीटिंग और करेंगे। तो अब आप लोग 9 तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे बात करेंगे। हाँ। आपने 2 टूक सरकार को क्या कहा है प्राजी? इधर देख के बताइए, दर्शक देख क्या कहा है आपने 2 टूक सरकार ने? क्या तीनों कानून वापस लो, काले कानून तो मानेंगे हम, आगे मानेंगे नहीं और कोई चीज नहीं मानेंगे। और कुछ पे मानेंगे नहीं चित्रा, ये कहना है तमाम किसान नेताओं का। और आप यहाँ पे देखिए, जैसे किसान नेता बाहर निकले हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने आप लोग, राजी सर आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या कैसी बैठक रही? शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं, और जो कोर कमेटी है 5 लोगों की पूरे देश की, उसका एक मेंबर हूँ। तो क्या आज लग रहा था कि बात बन जाएगी या 9 तारीख को बन जाएगी बात? आप लोग अपनी मुहिम जारी रखेंगे, 8 को भारत बंद करेंगे? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। पलवल पर हमारे लोगों को रोका है, यानी सबसे अधिक दूर है मध्य प्रदेश। 1000 किलोमीटर से ट्रालियां आके एक जाम कर दिया सड़क को। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से
अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चर्चा करने के बाद एक लंबा समय लेते हैं और हम आने वाली जो बैठक होगी 9 तारीख की उसमें निर्णय करेंगे। हम लोगों ने कहा कि या की जानकारी के लिए बताइए सर कि बैठक में मंत्री लोग क्या किसी और से भी रायशुमारी कर रहे थे, बीच बीच में बाहर भी गए, ऐसा लगा कि शायद आपकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि आप लोग शुरू से ही बैठक में कह रहे हैं कि कानून रद्द हो। हाँ, बैठक में हम लोगों ने शुरू से ये कहा कि ये 3 काले कानून को रद्द करें और एमएसपी पर बात करें। आप कानून को बाद में रखें, एमएसपी पे आए। उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए हम बाद में बैठ लेंगे, तो वो ये नहीं होगा। एमएसपी का मुद्दा भी इसी बैठक में तय होगा। जब लंबी चर्चाएं चली, सरकार में जो अधिकारी हैं वो लंबे लंबे भाषण देने वाले भी हैं, खासतौर से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, तो हमका ये भाषण बंद करिए आप। अब केवल यस या नो का हम लोगों ने प्लेट बनाई। ये अब आप यस और नो, यानी कि हाँ या ना में जवाब दे सरकार। किसान नेताओं की तरफ से यही संदेश। चित्रा, ओवर टू यू। लेकिन हाँ और ना में आज नहीं बन सकी बात, इसी वजह से 9 दिसंबर की तारीख फिर से तय की गई है। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, हमारे 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ। और ये देखिए तस्वीरें भी अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, जब यस और नो का प्ले कार्ड लेकर किसान नेता पहुंचे हुए थे और सरकार के सामने रखा गया कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। फिलहाल 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से होगी बातचीत। पेंच कहां पर हिमांशु फंस गया आज, जिसकी वजह से कोई समाधान नहीं निकल पाया? हिमांशु मिश्रा। देखिए चित्रा, समाधान जो है वो तब निकलता है जब आप बातचीत के लिए नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं और ये साफ कर देते हैं कि हम 2 कदम हम पीछे हटेंगे, 2 कदम आप पीछे हटिए। लेकिन किसान संगठन जो हैं अब वो इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जो है वो समाप्त नहीं होगा। हाँ। सरकार पहले कह रही थी कि हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते, अब सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन ये उतने संशोधन नहीं है जो किसान संगठन चाहते थे। किसान संगठन 37 संशोधन चाहते थे, 37 बदलाव चाहते थे इन तीनों बिलों के अंदर, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम 5 संशोधन के लिए तैयार हैं, इस पर बातचीत करिए और उसके बाद जो है एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं। अशोक सिंघल के साथ कुछ मेहमान हैं। अशोक, बातचीत कीजिए, मामला कहां पर अटक गया? देखिए, हमारे साथ उड़ीसा के किसान नेता मौजूद हैं, अक्षय कुमार जी, जो इस मीटिंग में शामिल थे और मीटिंग से अभी अभी बाहर आए हैं। अक्षय कुमार जी, मामला कहां फंसा, कहां बात अटक गई, क्या कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है? देखिए, डिटेल आलोचना जो हुई, जो चर्चा हुई, जिस चर्चा में जिस बात को हम बोल रहे थे बार बार, जो सरकार जो कानून लाया है, जिस कानून में कॉर्पोरेट सेक्टर एंट्री कर रहा है और पूरा मंडी व्यवस्था, एमएसपी व्यवस्था को समाप्त करने का, वो यही बात है, मैं यही बात बोल रहा हूँ। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जब तक वहां कंपटीशन में बहरहाल जो घुस रहा है खत्म नहीं होगा, तब तक मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए उस चीज को अब रद्द करने के लिए बात कर रहे थे सरकार। इसलिए हमने ऐसा नो में जवाब मांगे जी, क्या आप बताइए जी उसको रिपील करेंगे या नहीं। इसलिए बात यह है कि सरकार सारी चीज सुनने का बाद उन्होंने जो बात कृषि मंत्री ने बताया कि हमने 2 दिन टाइम लेंगे, 2 दिन टाइम लेकर जो बात प्रपोजल में आई है और जो बात डिस्कशन में आई है उसको लेकर हम 9 तारीख फाइनल डिसीजन, फाइनल प्रपोजल आपको पेश करेंगे। 9 को फैसला हो जाएगा। 9 तारीख को हमको उम्मीद है, 9 तारीख को जरूर सरकार जो निर्णय लेगा वो निर्णय हमारा संगठन का और जो किसान का हित में वो निर्णय लेगा, जो निर्णय जरूर उस कानून को रद्द करके दूसरी जो एमएसपी को लीगलाइज करने का कानून बनाएगा। इस बात का इससे कम मानने वाले नहीं आप लोग? इससे बात कम मानने वाला बात नहीं है। इससे कम होगा तो किसान खत्म हो जाएगा। यही किसान बचेगा तो देश बचेगा। तो 8 को जो भारत बंद का नारा है आपका, वो अभी एज इट इज रहेगा? वो तो जरूर भारत बंद का नारा जरूर रहेगा, क्योंकि आज भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं सुना है। उन्होंने बोले जी कि हम 2 दिन टाइम लेंगे और 9 तारीख को सुनाएंगे। इसलिए भारत बंद का जो नारा हमने दिए, जो हमने कार्यक्रम दिए हैं, वो जरूर
कायम रहेगा और भारत बंद पूरा देश भर में किया जाएगा। सारे जो किसान नेता थे, रिप्रेजेंटेटिव सब एक थे, एक साथ थे इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरा के। एक साथ। सरकार क्या चाहती थी? पूरा एक साथ। सरकार क्या चाहती थी? इतने घंटे मीटिंग चली, सरकार ने क्या? सरकार वही चाहते थे कि कोई कुछ संशोधन कर ले, कुछ क्लॉज हटा ले, कुछ क्लॉज जोड़ा दे, ये बात सरकार ये थे। मगर उसमें मुख्य बात जो है, हम जो देख रहे हैं, जो फाउंडेशन उसका जो ऑब्जेक्टिव है कानून का, वो नेगेटिव है। वो पूरा किसान को खत्म करने वाला कानून है और वो इस कानून में कॉर्पोरेट सेक्टर अंबानी अदानी अगर एंट्री करेंगे तो ये मंडी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम बार बार उसी बात को बोला है कि आप उसको बताइए, ये सर नो में जवाब दीजिए, उसको रद्द करके आप नया कानून एमएसपी के लिए लीगलाइज करने के लिए आएंगे कि नहीं लाएंगे। नो को सरकार बताएगी आपको कि कानून रद्द करेंगे या क्या करेंगे? या 9 तारीख को सही चीज में गवर्नमेंट कृषि मंत्री ने बताया कि और जो अधिकारी और जो लोग हैं कि पूरा सरकार में उस चर्चा करने के बाद हम ठोस प्रपोजल, ठोस जो निर्णय हम 9 तारीख को सुना पाएंगे। तो देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जी के साफ तौर से कहना है कि 9 तारीख को यस और नो हो जाएगा कि आगे क्या होगा, कानून रद्द होंगे या नहीं, इससे कम हम मानने वाले नहीं है। तमाम किसान नेता यही बात करें। मेरे साथ एक और किसान नेता मौजूद है। क्या रहेगा आपको 9 तारीख को? आपको लगता है कुछ फैसला निकलेगा? निकलेगा जी, जरूर क्या निकलेगा। क्या निकलेगा? निकलेगा, कानून पास करवाएंगे और क्या निकलेगा। तो आज क्या हुआ? सरकार ने आज क्या प्रपोजल? आज वही बता रहे थे भी ऐसे कि हमको इनके अच्छे कानून नहीं चाहिए, हमको तो जेरे कानून है वापस होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि सभी किसान नेताओं का यही कहना है कि कानून तो वापस करना पड़ेगा और यही बात हम बार बार कह रहे थे। अब 9 तारीख को इसमें हाँ और ना हो जाएगा क्योंकि कानून वापस करना ही होगा सरकार को। अगर नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा और 8 तारीख को भारत बंद इनका जो कॉल है वो एज इट इज है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इन सब के बीच किसानों का यही कहना है जो 3 काले कानून लेकर आई है सरकार, कृषि कानून, उनको रद्द करे। सरकार ये समझा रही है कि नहीं, वो कृषि कानून आपके हित में है। अब हित या फिर रद्द, इन सब के बीच बात यहां पर अटका हुआ है। 8 तारीख को भारत बंद और 9 तारीख को सुबह 11 बजे एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत। हमारे संवाददाता आनंद पटेल ने किसान नेता से बातचीत की है, जरा सुनिए। द प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपने ये तख्ती लगा रखी है यस और नो की। यस और नो, सरकार अब यस और नो में जवाब दे दे, उसी का ही जवाब चाहिए। यस, आप लोगों ने साफ कह दिया सरकार से कि जो अमेंडमेंट्स हैं, जो संशोधन है, वो मंजूर नहीं है। नहीं, मंजूर नहीं। अच्छा, अब पूरे किसानों का ये है कि मंजूर नहीं, उनको वापसी ले लो और यस नो में जवाब दे दो। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार ने क्या कहा आपसे? मंत्री थे 3 आपके साथ? हाँ, मंत्री थे। अब फिर 9 तारीख में फिर बातचीत होगी, 11 बजे फिर मीटिंग होगी। लेकिन किसानों ने क्या कहा आज की? देखिए, आप लोग मीटिंग पे मीटिंग बुला रही है सरकार। आज भी 4 घंटे बैठे, पिछले भी 7.5 घंटे बैठे। क्या सरकार आप लोग को थकाना चाहती है? आप लोग ये लग रहा है? हम क्या थकेंगे? किसान तो खेत में काम करते हैं, वो कहाँ थकने वाला। अच्छा, और तो दूध पीवे, दंड पे ठग मारेगा, घी खाता है, क्यों थकेगा किसान? तो ऐसे ही मोर्चे लगा करके लगा बैठे रहेंगे। रहेगा। और भारत बंद तो क्या होगा? वो तो रहेगा ही। अच्छा, हाँ, मीटिंग भी रहेगी, भारत बंद भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। राकेश टिकैत, प्रोमिनेंट भारतीय टिकैत बड़े किसान नेता हैं और उनका ये कहना है कि किसान कहां थकने वाले हैं। सरकार जब तक हमारी बात नहीं मान लेती, लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और ये तस्वीरें देखिए, यस और नो लगातार लिखते हुए और सरकार के सामने रखते हुए कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मौसमी सिंह के पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मौसमी, 8 तारीख को भारत बंद, 9 तारीख को सुबह 11 बजे बातचीत। 5वें दौर की आज बातचीत थी, कोई समाधान इन 5 दौर में नहीं निकला है। हालांकि बात बनते बनते यहां तक जरूर आई कि कृषि कानून में संशोधन को लेकर सरकार थोड़ा मान गई, लेकिन रद्द करने के लिए तैयार नहीं। हिमांशु के साथ कोई मेहमान है, फौरन मौसमी में आपके पास लौटती हूं। हिमांशु, आपके साथ मेहमान है जी। मंत्री जी ने लास्ट में बिल्कुल, चित्रा मेरे साथ हैं, किरणजीत सिंह सेखो, ये ऑल इंडिया किसान यूनियन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सेखो जी, क्या रहा आज बैठक के अंदर? क्या सरकार ने आपको प्रपोजल दे दिया? आज की जो मीटिंग थी ये 5th मीटिंग थी इस इशू के ऊपर, और हमने जब मीटिंग स्टार्ट हुई है तभी मंत्री जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो मंत्री थे और सेक्रेटरीज थे उनको स्पेसिफिकली ये बता दिया था
भी ये तीनों कानून जो हैं, ये जो आर्टिकल 246 है, 246 है, और उसका जो लिस्ट सेकंड है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बना सकती हैं, और ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तीनों लॉज बनाए गए हैं। और इसमें अमेंडमेंट की सरकार ने क्या प्रपोजल दे दिया? अमेंडमेंट नहीं चाहिए हमें, इनको स्क्रैप, इनको वापस लेने के लिए हमने उनको कहा। तो अंत में मंत्री जी पहले अमेंडमेंट्स के लिए कहते रहे भी आप इन तीनों लॉज में जो भी कहीं लाइन को स्क्रैप कराना चाहते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, कहीं कॉमा लगाना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी संशोधन कराना चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने स्पेसिफिकली उनको स्पष्ट रूप से बताया भी हम इनको बिल्कुल भी अमेंडमेंट में लिए तैयार नहीं हैं हम। शेखर साहब, लेकिन इस स्क्रैप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल जो है, वो कानून जो है वो वापस हो जाए, सरकार संशोधन चाहती है। आप तो प्ले कार्ड लेके बैठ गए, आपके कई साथी, यस या नो बताइए आप कि बिल वापस होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। हमने जो हमें फाइल प्रोवाइड की गई थी उस फाइल के ऊपर हमने येस और नो, वेदर यू वांट टू स्क्रैप दीज लॉज और नॉट। सो आफ्टर दैट the agriculture minister has stated that we want to scrap but with the consent of the other cabinet ministers and high level। आश्वासन दिया कि अगली बैठक में वो सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करके ये चर्चा करेंगे कि इन बिलों को वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ये आश्वासन कृषि मंत्री ने आपको दिया है? हमें तोमर साहब ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंत में अनुशासन दिया है भी हम इनको वापस लेने के लिए उच्च सत्र की बैठक करना चाहते हैं और उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। हमें एक दिन का समय चाहिए। तो हमने कहा 7 तारीख की बजाय, प्रधानमंत्री भी जो है वो बैठक के अंदर है, उन्होंने भी बैठक की, वो भी चाहते हैं आंदोलन समाप्त हो जाए। ठीक है, आपने 7 तारीख की जगह 9 तारीख की मैं फौरन अशोक आ रही हूँ आपके पास। जी अशोक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए मौसमी, बस 1 मिनट में। अशोक सिंघल, जल्दी से बोलिए। जी बूटा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बूटा सिंह सुनिए, देखो बात सुनिए, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार लंबा कर रही है, इस काम को लंबा खींच रही है, ये सरकार के लिए नुकसानदेह है। और जिन लोगों ने सरकार को तख्त पर बैठाया है उन लोगों को सड़क पर रोकने का जतन कर रही है। देख सकते हैं कि सरकार जो है लंबा खींच रही है। गुस्सा ये कहना है किसान नेताओं का। ठीक है, मैं आपसे और बात करवाने की कोशिश करता हूँ लोगों से। यहाँ पे बहुत सारे किसान नेता मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, क्या रहेगा 9 तारीख को? 9 तारीख को कोशिश जारी रहेगी। मौसमी आप अपनी बात रखें। अशोक सिंघल, मैं फौरन आ रही हूँ। मौसमी चित्रा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ 2 युवा नेता हैं, अभिमन्यु और राजेंद्र जी, जो बता रहे हैं। अभिमन्यु जी बहुत अपने सटीक पॉइंट्स बताए थे, बताइए क्या हुआ बैठक? देखिए, जब हम गए मीटिंग में तो हमने शुरू में ये कहा कि भाई चर्चा तो पिछली बार हो चुकी है, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए कि क्या आप हमारी बातें पूरी मानते हैं या नहीं मानते हैं। और हमारा हमने साफ कर दिया था कि हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, उस पर यस और नो में जवाब दीजिए। सरकार के अधिकारी और मंत्री बार बार क्या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए। जब सरकार के मंत्री बार बार चर्चा को घुमा रहे थे तो हमारे सभी सीनियर लीडर्स ने तय किया कि वो मौन व्रत करेंगे, और मीटिंग के दौरान ही हमने ऐसे यस और नो लिख के अपने सभी टेबल पे लगा दिया और हमने अपनी कुर्सियां पीछे कर ली, और 1 घंटे तक पूरी मीटिंग में हम मौन रहे। सरकार बार बार ये कोशिश करती रही हम कुछ बोले, लेकिन हम बिल्कुल चुप रहे, हमारे किसी भी नेता ने अपनी जुबान नहीं खोली। फिर क्या हुआ? खासकर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो हैं उन्होंने बहुत घुमाने की कोशिश करी, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करी। हम उनका स्पष्टीकरण सुनने यहाँ नहीं आए हैं। आखिर में क्या लाइन बोली? आखिर में केंद्रीय मंत्री जो रिजल्ट निकला है, निष्कर्ष निकला है आज का, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा, जो आप ये बात कह रहे हो एमएसपी कानून की गारंटी की बात कह रहे हो, इन मामलों में बहुत से डिपार्टमेंट से मंत्रालय इन्वॉल्व हैं
और कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, भाई हमें उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उनसे चर्चा करने के बाद ही 9 तारीख को हम आपको इस बारे में बता पाएंगे। और चर्चा वो कर रहे थे, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। मौसमी सिंधु बॉर्डर, अब चलते हैं वहां से। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिंधु बॉर्डर का इस वक्त कैसा मिजाज है? अशोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा अशोक, जल्दी से बोलिए अशोक, जल्दी से अशोक। जी चित्रा, मेरे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं जो किसानों के बड़े नेता हैं और मीटिंग से सीधा बाहर आए। देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है यस और नो, हाँ और ना। यस और नो 9 तारीख को क्या होगा ये बताइए राकेश जी। यस और नो 9 तारीख तो कुछ न कुछ तो होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो सरकार देगी, क्या प्रस्ताव देगी, किसानों को मंजूर होगा मानने का, नहीं मंजूर होगा फिर वही बात। सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया और आपने क्या मंजूर किया? सरकार ने प्रस्ताव कोई नहीं आज दिया। सरकार बिलों पर बातचीत करना चाहती थी, किसान बातचीत करना नहीं चाहता, किसान वापसी चाहता है उनको। पूरा 9 तारीख को भी यही बात होगी, वापसी होगी? हाँ यही होगी बात। तो सरकार कितने घंटे क्या समझाने का प्रयास कर रही है? हाँ समझाने का भी काम करे सरकार, अपनी बात बताते रहे हमें। ये थे आप लोग क्या बोलते रहे? क्या ना, हमें सुनना ही नहीं। साफ तौर से आपने हाँ कहते सुनना। एमएसपी को लेकर क्या था? एमएसपी पे भी ये है कि एमएसपी पे कानून बने। सीधे रुख कर लेते हैं आप सिंघू बॉर्डर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ तंसीम हैदर जुड़ चुके हैं। तंसीम, वहां पर दलजीत दोसांझ भी आज पहुंचे हुए थे जो कि सिंगर है, और भी बड़े बड़े तमाम नामों का पहुंचना जारी है जो किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त भी बातचीत के जरिए कोई समाधान नहीं निकला। जो किसान वहां पर मौजूद हैं, क्या सोच रहे हैं अब वो? देखिए, किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पे, लेकिन ज़्यादातर किसान जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि सरकार मीटिंग पे मीटिंग करके लगातार इस मामले को टालती जा रही है और उन्हें सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ पे सड़क पे कई किलोमीटर तक दूर तक इस सर्द रात में किसान बैठे हुए हैं, किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार मीटिंग पे मीटिंग अब एक नया वक्त दे दिया है। और किसानों ने ये भी कहा है, जो यहाँ किसान मौजूद है, नेता मौजूद हैं, कि अब जो है भारत बंद के साथ साथ 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उससे पहले और भी तमाम हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं उनका जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस आंदोलन को और तेज किया जा सके। किसानों में इतना तो संदेश साफ हो गया है कि सरकार आसानी से रोल बैक करने वाली नहीं है, इस कानून को खत्म करने वाली नहीं है, जिसके चलते किसान अब इस कोशिश में है कि 8 तारीख को होने वाला भारत बंद का जो आह्वान है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो। यही वजह है किसानों में इसी की सुगबुगाहट है कि अब इस आंदोलन को तेज करना होगा और यही लोगों से अपील भी किसानों ने की है कि और किसान जो हैं वो हरियाणा पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करें। कुल मिलाकर अब तस्वीर ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक तरफ 8 दिसंबर को भारत बंद, यानी कि अब पूरी ताकत के साथ किसान उसमें जाएंगे ताकि सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके, क्योंकि ठीक उसके एक दिन के बाद 11 बजे बैठक होनी है सरकार और किसानों के बीच। हालांकि अब तक की जितनी भी बैठकें हुई हैं, तमाम बैठकों में कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया है, लेकिन अब नतीजे की दिशा में आगे कैसे बढ़ेगी सरकार, सीधे विज्ञान भवन का अशोक के साथ कुछ और मेहमान लौटूंगी। लेकिन हिमांशु, सरकार के पास ऑप्शन क्या है? वो कह रही है संशोधन कर लेंगे, लेकिन हम कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे मामला कैसे बढ़ेगा हिमांशु? देखिए चित्रा, यही बात हम लोग पिछले 3 बैठकों से तो कह ही रहे हैं। जब से विज्ञान भवन में ये बैठक हो रही है, सरकार पहले जो है वो संशोधन नहीं करना चाहती थी, उसके बाद संशोधन के लिए तैयार हो गई, तो जो है किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि बिलों को वापस ले लिया जाए। आज सरकार कुछ नए प्रपोजल लेके आई थी, तो ये मैं कह सकता हूं कि 5 तारीख को सरकार कुछ नए प्रपोजल ला सकती है, नए इश्यूज के साथ आएगी कि हम आपके इन मांगों को भी मान लेंगे, आप मान जाइए। कम से कम सरकार को 9 दिसंबर को जब बैठक होगी तो नए प्रपोजल के साथ आएंगे। अब देखना यह है कि ये बैठकों का दौर कब तक चलता है। याद कीजिए आप, जब लोकपाल को लेकर बैठक हो रही थी, अन्ना हजारे जो धरने पे बैठे थे और कितने राउंड की बातचीत होती थी, एक दिन में 3-3 बार बात होती थी। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है अशोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मौसमी सिंह भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और तंसीम हैदर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अन्नदाता को लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच का कोई रास्ता आज भी नहीं निकला। अब अगली बैठक 9 तारीख को। इस बड़ी खबर पर बने हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।